ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो में। बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला राशि लग्न की। ये चंद्र राशि से प्रेडिक्शन नहीं है, ये लग्न से है। लग्न मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल जीवन, दुनिया आपको कैसे दिखेगी उसके बारे में। जो मून प्रेडिक्शंस होती हैं वो होता है गोचर, आपके मन पे जो ट्रांजिट हो रहा है उसका किस प्लैनेट का क्या इफेक्ट होगा, दैट इज मून प्रेडिक्शन। तो चूंकि ये प्रोफेशन सीरीज है तो हम सिर्फ प्रोफेशन की बात करेंगे। ऐसे तो कुंडली के 12 भाव होते हैं, लाइफ के 12 हिस्से होते हैं, सबका प्रेडिक्शन मैं आगे करूंगा, फिर सिर्फ प्रोफेशन की बात करेंगे। तो 7 नंबर अगर फर्स्ट हाउस में लिखा है, दिस इज फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी या दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ हाउस। ठीक है, तो 8th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस। थोड़ा सा मैं फास्ट लिखता हूँ तो राइटिंग मिस्टेक होती है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं लिब्रा असेंडेंट की। ये फर्स्ट हाउस है, ये 10th हाउस है। ये होता है हमारा करियर का घर। मून इसका लॉर्ड है, राशि कर्क है। इसके 30 डिग्री का स्पैन होता है एक राशि का। टोटल सभी 30 इंटू 12 हाउसेस मिला के होता है 30 डिग्री इंटू 12 हाउसेस, टोटल 360 डिग्री होती है ना। ये पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का, जिसमें से एक राशि को मिलते हैं 30 डिग्रीज। ओके, ये 30 डिग्री का कैंसर, ये 4 नंबर जो है, दिस इज कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि। तो इसका डिवाइडेशन ऐसा होता है कि 0 से 3 डिग्री तक इसका अगर आपका प्लैनेट है ना इस राशि में कोई, तो ये होता है आपका पुनर्वसु नक्षत्र। 3 से 16 डिग्री 3.20 से 16.40 डिग्री तक हो तो पुष्य नक्षत्र होता है, जो कि सैटर्न का। और 16.40 से 30 डिग्री का अगर नक्षत्र हो, आपका कोई प्लैनेट अगर इस हाउस में बैठा है, तो ये होता है अश्लेषा नक्षत्र। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कि 10th लॉर्ड इन 12 भावों में से कहीं बैठेगा तो हमें कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। उसी तरह अगर इन किसी और अन्य भाव का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए तो फिर इन नक्षत्रों के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वो किन हाउसेस का जो है फल देगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मरकरी आ जाए, बुध आ जाए, तो बुध यहाँ आ गया और बुध की डिग्री मान लो 10 है, तो नक्षत्र किसका हुआ? सैटर्न का। तो सैटर्न, एक तो मरकरी जो है ना, वो अपना ये 3 नंबर राशि मरकरी की है, इसके रिजल्ट देगा। 12 नंबर राशि है, इसके रिजल्ट देगा। ठीक है, इन 2 राशियों के भी रिजल्ट देगा, इसके भी देगा। प्लस इसको सपोर्ट किसका मिलेगा? शनि की 2 राशियां, 10th और 11th राशि का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बुध बैठ के अपने 10th हाउस के रिजल्ट देगा, 9th हाउस के और 12th हाउस के रिजल्ट देगा, प्लस साथ ही साथ 4th और 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा, क्योंकि सैटर्न के नक्षत्र में आया। यहाँ पे 3 नक्षत्र होते हैं, मैंने डिग्री वाइज लिख दिया है। और अगर मान लो कि 2 डिग्री का मरकरी होगा तो वो जुपिटर की राशियों के भी रिजल्ट देगा। तो बुध ये तीनों घर तो देगा ही देगा, साथ में जुपिटर की ये राशि इसके भी फल देगा और 6वें के भी फल देगा। और मान लो कि अगर 20 डिग्री का है, अब मरकरी के अपना ही नक्षत्र है यहाँ पे, तो बुध इस हाउस के भी फल देगा, इस हाउस के भी देगा और इस हाउस के भी देगा। तो 16 डिग्री और 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक अगर बुध यहाँ है तो बहुत अच्छे फल देगा।
क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में है। अपने ही नक्षत्र में है तो कौन से 10th हाउस के फल, 9th हाउस के, 12th हाउस के देगा। ऐसे लोगों को अगर एक जनरल प्रेडिक्शन कहा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करवाएगा ये, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल्ड हो गया, तो अभी हम ऊपरी ऊपरी चलते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग है, आप लोग नए हो तो ऊपरी ऊपरी चलते हैं। मान लो मून 10th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया, तो मून किसका कारक है? मून है आपके इमोशंस का कारक, आर्ट फॉर्म्स का कारक। अगर सबसे बड़ा आर्टिस्ट कोई कहा जाए तो वही व्यक्ति होता है जिसका मून अच्छा होता है। अगर मून यहाँ बैठा है तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आर्टिस्ट होगा, डेफिनेटली आर्टिस्ट होगा, है ना। इसके चेहरे में इतना आकर्षण होगा कि लोगों को उसको देखते से ही इसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के उस पर प्यार आ जाएगा। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है अगर किसी का तुला लग्न है और चंद्रमा 1st हाउस में बैठा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुला लग्न के 1st हाउस, ये इस राशि में भी 3 नक्षत्र हैं, ठीक है। एक मैं उसको भी लिख लेता हूँ, तुला राशि मान लो, ठीक है। अब इसमें कैसा है, 0 से 6 डिग्री 6.40 डिग्री अगर आपका चंद्रमा है तुला राशि में, तो ये है चित्रा नक्षत्र और इसका लॉर्ड है मंगल, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम 6 से 20 डिग्री 6.40 से लेके 20 डिग्री, ये इसका लॉर्ड है राहु और इसका नक्षत्र है स्वाति। स्वाति, ठीक। फिर 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री ये इसका जो नक्षत्र है विशाखा, ठीक है। और इसका लॉर्ड है जुपिटर यानी कि गुरु। सो अगर मून 0 से 6 डिग्री के बीच बैठा तो अब इस हाउस का तो फल देगा 1st हाउस का, प्लस मंगल के 2 घर हैं, 7th हाउस और 2nd हाउस। तो अगर 0 से 6 डिग्री के बीच मून बैठ गया तो मून जो है यहाँ पे 7th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन भी देगा और 2nd हाउस से रिलेटेड भी प्रोफेशन देगा, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस के भी बिजनेस देगा और ये आपसे रिटेल बिजनेस भी करवा सकता है। रिटेल बिजनेस मिल्क का, वाटर का, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस, ठीक है। ऐसे बिजनेस जिसमें आप पानी बेच रहे हो और पानी से बनी हुई चीजें बेच रहे हो या दूध से बनी हुई चीजें बेच रहे हो, ऐसे बिजनेस भी करवा देगा। क्योंकि नक्षत्र जो होगा वो मंगल का होगा, तो मंगल के दोनों हाउस के भी वो फल देगा मून, ठीक है। और अगर वही 6.40 से लेके 20 डिग्री का हुआ, ठीक है, तो ये होगा राहु का नक्षत्र और विच इज स्वाति नक्षत्र राहु का। तो क्या होगा कि मून 10th हाउस के फल तो देगा ही, है ना, यहाँ पे, प्लस राहु कुंडली में जहां बैठा होगा उस भाव के भी फल देगा। फिर आ जाते हैं विशाखा नक्षत्र पे। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, तो मून अगर यहाँ आपका 20 से 30 डिग्री के बीच है तो 10th हाउस के फल, 1st हाउस के फल, प्लस 3rd हाउस के और 6th हाउस के भी फल देगा। तो जुपिटर आ गया, 3rd हाउस क्या हो गया, कम्युनिकेशन, 6th हाउस हो गया आपका ऐसी सर्विसेज, मान के चलो जो जुपिटर से रिलेटेड सेवाएं हैं वो भी आपसे करवाएगा। तो 3rd और 6th हाउस का भी इनका फल होगा। तो मून यहाँ पे है 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस रिलेटेड प्रोफेशन देगा, प्लस इसके काम में ना आर्ट्स हमेशा होगा। ये बड़ा आर्टिस्टिक नेचर के इसके प्रोफेशन में आपको आर्ट हमेशा दिखेगा, इसकी अप्रोच में, इसके हर चीज में आपको आर्ट हमेशा दिखेगा। बड़ा प्यार से खुश रह के काम करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। थोड़ा सा
मून जो है घमंड का भी कारक है। तो इन लोगों को ये जो भी प्रोफेशन में होते हैं वहाँ लोगों को एक शिकायत होती है कि यार थोड़ा सा घमंड है इस इंसान के अंदर, वो इनका ड्रॉबैक है। क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड मून है, मून के अंदर 16 कलाएं हैं, तो इतनी ज्यादा जब किसी के अंदर कला होती है तो उस व्यक्ति को घमंड भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड सन की किस्म के भी होते हैं कई बार, अगर चंद्रमा दूषित है तो। अगर चंद्रमा अच्छे भाव, अच्छी डिग्री लेके बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये बड़े लवेबल भी होते हैं और लोग इनकी तारीफ करते हैं कि कितना लवेबल इंसान है, खुशी खुशी काम करता है। फिर आते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस यहाँ पे चूंकि मून आ गया है तो मून रेस्टोरेंट बिजनेस का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है। अगेन पानी का, कोल्ड ड्रिंक का, दूध का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है ना। तो रेस्टोरेंट इनके बहुत हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है जैसे कि आप देख सकते हो अमूल दूध पीता है इंडिया, काइंड ऑफ बड़े बड़े भी बिजनेस ये कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, बट बड़े बड़े डीलर बन सकते हैं वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और अगर घर में गायें हैं, है ना, तो ये ऐसे लोग किसान भी होते हैं, जो वो किसान जो जिनके घर में गायें होती है तो दूध घर में बहुत होता है इनके, तो ये दूध के उस हिसाब से सप्लायर भी हो सकता है, घर के अंदर ही दूध। मिल्क प्रोडक्ट की फैक्ट्री की बात करूंगा तो वो 8th हाउस से आएगा। फिर मून यहाँ आ गया, क्रिएटिविटी, ठीक है। आईटी सेक्टर में जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट और जितने भी ऐसे क्रिएटिव जॉब्स होते हैं आईटी सेक्टर में, ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। प्लस आर्ट एंड सिनेमा में भी अच्छा करेंगे, एंटरटेनमेंट में भी बहुत अच्छा करेंगे। चूंकि बच्चों का हाउस है तो बच्चों को ये लोग हमेशा बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें जैसे कार्टून फिल्म्स बनाना, कार्टून बनाना बच्चों के लिए, मैगजीन्स बनाना, लिखना बच्चों के लिए, स्टोरीज लिखना, ये काम भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में भी है तो ये बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। शेयर मार्केट, ये लोग शेयर मार्केट में भी बहुत एक्टिव हैं, खासकर डेली ट्रेडिंग वाले। ये लोग ऐसे हैं जो डेली ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, इनको डेली ट्रेडिंग का बड़ा शौक रहता है। 6th हाउस में आ गया चंद्रमा, अगेन जल तत्व की राशि, 4, 8, 12, 4, 8, 12 चंद्रमा की प्रिय राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं। यहाँ पे 6th हाउस में आ गया तो ऐसा व्यक्ति जॉब करेगा। जॉब कौन सी करेगा? क्रिएटिव जॉब्स करेगा। क्रिएटिव जॉब्स अगर आपने सुना हो तो ऐसे लोग फैक्ट कंपनियों में या फिल्म इंडस्ट्री में या दूसरी जगहों में क्रिएटिव जॉब्स होती हैं, जिनको सिर्फ इसलिए रखा रहता है कि आप क्रिएटिविटी पे दिमाग लगाओ। आप सिर्फ ये सोचो कि कैसे इस टीवी शो को अच्छा बनाया जा सकता है, या अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को और कितना अच्छा बनाया जा सकता है। मान लो कि आईफोन जैसी कंपनी है, उनमें भी क्रिएटिव जॉब्स होती हैं जो कहते हैं कि आप फोन की डिजाइन पर देखो कैसी होगी, फोन में नया क्या हम ऐप ला सकते हैं, फोन में नया पोर्ट कैसा ला सकते हैं, बैटरी लाइफ कैसी कर सकते हैं, फोन का कलर डिजाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये क्रिएटिव जॉब्स कर सकते हैं। अगेन मून यहाँ आ गया, 7th हाउस, रिटेल बिजनेस बढ़िया है। दूध और वाटर से लेके रिटेल बिजनेस इनको करना चाहिए, बहुत अच्छा चलेगा, है ना, बहुत बढ़िया चलेगा। 8th हाउस फैक्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मिल्क फैक्ट्रीज, है ना, बिल्कुल बढ़िया चलेंगी। 9th हाउस एजुकेशन, एजुकेशन में क्रिएटिव टीचिंग, बात आ गई एक्टिंग कोचेस, और बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे भी कोचेस होते हैं जो एम्प्लॉयज को क्रिएटिव ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली एम्प्लॉयज के ट्रेनर, आपके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, है ना, जिनका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मून के आसपास रहेगा। चूंकि 3rd हाउस है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की रहती है, तो ये लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी टीचिंग कर सकते हैं। और
ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे टीचर होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे आप आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन टीचिंग का, तो ये लोग ऑनलाइन टीचर्स भी हो सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बहुत बढ़िया है। इन लोगों के साथ एक दिक्कत होगी कि चंद्रमा महीने के 15 दिन जब डाउन होगा तो काम में मन नहीं लगेगा। जब 15 दिन अप होगा, जैसे चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेके पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की तीसरी चतुर्थी तक, ये लोग बहुत खुश रहेंगे, काम अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, स्टेटस सब मिलेगा। और जैसे ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेके अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष की तृतीया तक, थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो चंद्रमा 10वें भाव में बड़ा मूडी बना देता है। ये लोग काम में बड़े मूडी होते हैं। इनका बिजनेस भी ऐसे ही चलता है, जैसे चंद्रमा बढ़ेगा बिजनेस ऊपर जाएगा, चंद्रमा नीचे होगा नीचे जाएगा, ऐसे ही इनका बिजनेस चलेगा। ठीक है, अगेन बिजनेस में वही कर सकते हैं, पानी और दूध से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, या क्रिएटिव जॉब्स कर सकते हैं, एक्टिंग करते हैं तो भी अच्छा है। 10th हाउस जो है स्टेटस का है, तो ऐसे लोग वो काम करें जिसमें इन्हें स्टेटस दिखता है। ये लोग आईएएस अफसर भी बन सकते हैं ना, क्योंकि आईएएस जो होता है, कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वो मून होता है, वो एक्चुअली पालक होता है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो ये लोग आईएएस भी बन सकते हैं, है ना। यहाँ पे 6th हाउस में है तो आईएएस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको फायदा दिलाएगा। यहाँ पे है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में भी इसको दिलवा सकता है। ये 6वां भाव जॉब्स का है, तो ये आईएएस की जॉब दिलवा सकता है। यहाँ होगा तो डेफिनेटली इसको ऊंचे पद पे ले जाके बिठा देगा, जो कि चंद्रमा से रिलेटेड गवर्नमेंट में पद होते हैं, है ना। यहाँ आएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? सोसाइटी का लॉर्ड क्या है? इसका लॉर्ड जो है सूर्य है। तो ऐसे लोग समाज में जुड़े रहने वाले काम, सोशल वर्क इनको करना चाहिए, है ना। और जो भी काम करेंगे उसका इनको बहुत अच्छा बोनस मिलेगा, उसका इनको बहुत अच्छा बेनिफिट और अप्रिशिएशन मिलेगा। जो सूर्य हैं, जो बॉसेस हैं, वो इनको समय समय पे बहुत फास्ट इनकी अर्निंग होगी। तो ये जो भी काम कर रहे हो, अगर मून यहाँ है 10th हाउस से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो, फास्ट अर्निंग, फास्ट गेन्स, चलती दुकान रहेगी इनकी। ठीक है, तो 11th हाउस में इन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ये अपने सोशल सर्कल को डील करें और सोशल सर्कल के साथ मिल के काम करें। 12th हाउस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12th हाउस मैंने हमेशा कहा है। प्लस मून है मेडिटेशन, योगा, फिटनेस सेंटर, एंटरटेनमेंट, ऐसा काम जिसमें शांति भी हो, मन को सुकून मिले। थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, थोड़ा मेडिटेशन भी हो जाए, थोड़ा योगा भी हो जाए। अन्यथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, वाटर और मिल्क से रिलेटेड चीज़ों का। 6वां भाव है, कन्या राशि है। कन्या राशि आ जाती है तो कन्या राशि से रिलेटेड जो अगर आप प्रोफेशन देखें, तो अगर कन्या राशि में भी 3 नक्षत्र हैं, एक है मंगल का, एक है राहु का और एक गुरु का। तो मंगल के नक्षत्र हैं तो 7वें और द्वितीय भाव के प्रोडक्ट्स, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। अगर राहु के नक्षत्र में आ गए तो राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें। और जुपिटर है ना, जुपिटर के नक्षत्र में आ जाता है, जो कि 20 से 30 डिग्री होगा इसमें, किसमें? कन्या राशि में, है ना। 0 से 6.40 डिग्री अगर कन्या राशि में है तो जो भी नक्षत्र आएगा उसके नक्षत्र लॉर्ड को आप देखेंगे तो जिस भाव के वो मालिक होगा उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और 12th हाउस में चंद्रमा है तो मेरे हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें मेडिटेशन हो, योगा हो। अगर नहीं करेगा तो ये चंद्रमा इसको पीड़ित कर देगा, इंसोम्निया जैसी बीमारी दे देगा। और ऐसी कंपनी में जॉब करें या ऐसे रिजॉर्ट में जॉब करें, नहीं करेंगे तो आपको मानसिक पीड़ा देगा। यहाँ पे चंद्रमा 12वें भाव में है। 12वां भाव का चंद्रमा जो है इंसान को खर्चे इतने करवा देता है, डेली इतने एक्सपेंसेस करवा देता है
कि ये व्यक्ति मानसिक पीड़ा में चला जाता है। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है कि 10th लॉर्ड होके अगर यहाँ आया है तो 12th हाउस से रिलेटेड बिजनेस जरूर करें या जॉब जरूर करें, अन्यथा ये आपको, ये चंद्रमा आपका सारा पैसा आप इतने खर्चालू इंसान बना देगा कि पैसा आपके पास आने से पहले खर्चे के रास्ते बने होंगे। तो प्लीज हॉस्पिटल, हाँ ठीक है, अब बता देता हूँ। 12th हाउस हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल जॉब्स करें। और होटल इंडस्ट्री में, होटल मतलब जहाँ रूम दिए जाते हैं, रूम सर्विस दी जाती है, उस इंडस्ट्री में जॉब करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ठीक है। मेडिटेशन या इससे रिलेटेड कोई भी आप रिजॉर्ट में या किसी भी तरह का आप प्रोफेशन में काम करें, क्योंकि 12th हाउस खतरनाक है। अगर इसको यूटिलाइज नहीं किया तो दिक्कत होगी। और अगर 8th हाउस में है तो इसको भी यूटिलाइज करें। कोई भी फैक्ट्री ऐसी जरूर खोल लें जहां आप मिल्क या वाटर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर भी है तो भी खतरनाक है मून, तो आपको सेवा जरूर देनी है, सर्विस जरूर देनी है मून से रिलेटेड। और कुछ ना करें तो आप ये समझ लो कि आपको पानी लोगों को क्रिएटिव जॉब्स जरूर करें। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको बीमारियां देगा, आपको मानसिक असंतोष देगा। तो ये है लिब्रा असेंडेंट के बारे में। अब लग्न नक्षत्र के अनुसार अगर प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल्स भेज दें, फिर मैं बता दूंगा कि आपका मून किस राशि में, किस नक्षत्र में है और किस किस हाउस से रिलेटेड वो आप काम कर सकते हैं। अभी 12 राशियों के सारे नक्षत्रों के हिसाब से इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का चला जाएगा और आप लोग, मुझे पता है, इतने पेशेंट है नहीं, है ना, क्योंकि चंद्रमा आपका 10th हाउस का कारक है, तो इतना पेशेंस आप में है नहीं। जो सच है सच है। चलिए, थैंक यू।